हेलो बच्चों, हरघर पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य विधान परिषद क्या होती है, इसका गठन कैसे होता है और इसकी शक्तियाँ क्या हैं, अर्थात इसके कार्य क्या हैं। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का प्रस्ताव संसद को भेज सकती है। बच्चों, भारत के केवल 6 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ही द्विसदनीय विधानमंडल है। बच्चों, जैसे आपको पहले बता दिया गया है कि जिस तरह से केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल है, उसी तरह से कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। जो भी राज्य द्विसदनीय विधानमंडल चाहता है वो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को प्रस्ताव बनाकर भेज सकता है। इसके बाद उसके ऊपर काम करना संसद का काम है। अगर संसद ऐसा देखती है कि यहाँ पर 2 सदन होना जरूरी है इस राज्य में, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल में विधान परिषद का गठन कैसे होता है। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अर्थात जितने उस राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं, उसके 1/3 सदस्य ही ज़्यादा से ज़्यादा राज्य विधान परिषद में हो सकते हैं। लेकिन यह संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों इस आधार पर होता है, सबसे पहले विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अर्थात जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो एमएलए होते हैं विधानसभा के विधायक, वो विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। नंबर 2 पर 1/3 सदस्यों को स्थानीय निकायों के द्वारा चुना जाता है। अर्थात जैसे नगरपालिका हो गए, जिला बोर्ड हो गए, तो वो स्थानीय निकाय जो हैं वो 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। नंबर 3 पर 1/12 सदस्यों को उन अध्यापकों के द्वारा चुना जाता है जो राज्य की माध्यमिक व उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन का कार्य कर रहे हों। नंबर 4 पर जो 1/12 सदस्य हैं, उनका चुनाव महाविद्यालयों के स्नातकों द्वारा किया जाता है। अर्थात जिन्होंने स्नातक की डिग्री ले ली है, उपाधि ले ली है, वो 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। नंबर 5 पर शेष जो सदस्य रह जाते हैं, जैसे अर्थात 1/6 सदस्य, वो राज्यपाल के द्वारा ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं, जिन्होंने किसी क्षेत्र में कोई उपलब्धि हासिल की है, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या
जो क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं उन क्षेत्रों में अगर किसी ने उपलब्धि हासिल की है तो वो व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए चुने जा सकते हैं। बच्चों, राज्य विधान परिषद के चुनाव के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे अभी हमने बात की कि 1/3 जो सदस्य हैं वो राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, जो विधान परिषद के 1/3 सदस्य हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं, जैसे विधान परिषद में 60 सदस्य हैं, तो 60 सदस्यों का 1/3 जो है वो हो गया 20। तो 20 सदस्य जो हैं वो जो राज्य विधानसभा है, विधानसभा के जो विधायक हैं वो चुनते हैं 60 में से। और उसी तरह 1/3 सदस्य निकायों, स्थानीय जो निकाय हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो वो 60 में से 20 जो हैं वो इनके द्वारा चुने जाएंगे। उसके अलावा 1/3 सदस्य जो हैं वो 1/12 सदस्य जो हैं वो अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे। तो 1/12 जो है वो हो गया, हम अगर 60 का 1/12 निकालें तो वो हो गया कितना, 5 सदस्य जो हैं वो अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे। उसके बाद महाविद्यालयों के जो स्नातक हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, वो भी 1/12 सदस्य चुनते हैं। तो 1/12 का अर्थ है कि वो भी 5 सदस्य चुनेंगे। जैसे मैं इसको स्क्वेंस में लिख देता हूं, जिसमें समझने में, जैसे 60 में से 1/3 हो गया, 20 ये चुनेंगे और 20 जो है वो 1/3 इसका 20 ये हो गया। और इसके अलावा अध्यापकों के द्वारा चुने जाएंगे वो हैं कितने, 1/12। तो 60 का 1/12 का अर्थ है 5 सदस्य। उसके बाद महाविद्यालयों के स्नातकों के द्वारा चुने जाएंगे, वो भी 5 होंगे। तो कुल मिलाकर ये हो गए 20, 40 और 10 ही हो गए 50। बाकी 1/6, 60 का अगर हम 1/6 लें तो वो कितने हो गए, 10। तो 10 सदस्य, इस तरह से कुल कितने हो गए, 60 सदस्य। तो इनका चुनाव इस तरह से किया जाता है, यह समझना आपके लिए जरूरी है। बच्चों, इसके बाद आता है कि कौन व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। सबसे पहले योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। इसके अलावा वह केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो और उसे पागल, दिवालिया या चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो। साथ में वह विधानसभा तथा संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो। अगर वह विधानसभा या संसद के किसी सदन का सदस्य है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। बच्चों, इसके बाद आता है कि विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। विधानसभा राज्य का एक स्थायी सदन होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। अतः इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार एक सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विधान परिषद की शक्तियां तथा कार्य क्या क्या हैं, विधान परिषद कौन कौन से काम करती है। बच्चों, सबसे पहले आता है विधायी शक्तियां, अर्थात कानून बनाने से संबंधित शक्तियां। विधान परिषद में धन संबंधी
विधेयकों को छोड़कर राज्य सूची तथा संवर्ती सूची में दिए गए सभी विषयों पर कोई भी साधारण विधेयक राज्य विधान परिषद में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन कानून बनाने के मामले में विधान परिषद की शक्ति बहुत सीमित है। वह किसी साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। अर्थात अगर विधानसभा कोई कानून पास कर देती है तो उसके बाद वो विधान परिषद में पास होने के लिए जाता है। अगर विधान परिषद को उस कानून के ऊपर कोई ऐतराज़ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने तक ही उसको रोक सकती है। अगर ये अवधि गुजर जाती है विधान परिषद के पास उस बिल को लेकर, तो उस बिल को पास समझा जाता है और उसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। धन संबंधी मामलों पर विधान परिषद की शक्तियां नाम मात्र की हैं। बच्चों, वित्तीय शक्तियों में ज़्यादातर शक्तियां जो हैं वो विधानसभा के पास होती हैं। विधान परिषद के पास धन संबंधी शक्तियां नाम मात्र की होती हैं। कोई भी धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं हो सकता है। विधानसभा द्वारा पास धन विधेयक विधान परिषद में पेश होता है और विधान परिषद को उसे अधिक से अधिक 14 दिन के अंदर मंजूर करना होता है। अगर इस अवधि के अंदर विधान परिषद विधेयक को पास नहीं करती है या ऐसे संशोधन उसमें करती है जो विधानसभा को मंजूर नहीं है, तो 14 दिन बीतने के बाद वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है। अर्थात विधान परिषद धन संबंधी विधेयकों के मामले में लगभग नाम मात्र का सदन है। इसके बाद आता है कार्यपालिका की शक्तियां। विधान परिषद का कार्यपालिका पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है। कार्यपालिका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है लेकिन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। हाँ, विधान परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो रखते हैं और मंत्रियों के कार्यों की आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। इस तरह बच्चों हम ये देखते हैं कि विधान परिषद राज्य विधानपालिका का एक शक्तिहीन सदन है। संविधान के अधीन उसे बहुत कम शक्तियां प्रदान की गई हैं और इतनी कम शक्तियों के कारण उसे कई बार अनुचित सदन भी कहा जाता है। राज्य प्रशासन की सभी शक्तियां विधानसभा को दी गई हैं। यहाँ तक कि विधान परिषद का अस्तित्व भी विधानसभा पर ही निर्भर करता है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।